नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। शरद पवार ने इंदापुर हल्के से हर्षवर्धन पाटिल को उम्मीदवार बनाने का किया ऐलान। पाटिल बाज़ाब्ता तौर पर एनसीपी एसपी में हुए शामिल। नक्सलवाद से निपटने में महाराष्ट्र सर फहरिस्त। बाएं बाजू इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए रियासती हुकूमत कोशां। वजीर आला एकनाथ शिंदे का बयान। लाडली बहना योजना सियासी खेल के सिवा कुछ नहीं, संजय राउत का इल्जाम। कहा मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी स्कीम नाकाम। नांदेड़ से करीब सिडको इलाके में एक ही खानदान के 9 अफराद फूड पॉइजनिंग से मुतासिर। एक 12 साल लड़की की हुई मौत। एनसीपी एसपी सरबराह शरद पवार ने इंदापुर हल्के से हर्षवर्धन पाटिल को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। आज हर्षवर्धन पाटिल ने एनसीपी एसपी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। हर्षवर्धन पाटिल ने शरद पवार को बिग बॉस कहा। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी एसपी आवाम के मसाइल हल करने और उनकी खिदमत करने के लिए बनी है और जो भी इस रास्ते पर चलना चाहता है उसका पार्टी में खैर मकदम किया जाएगा। वाज़ेह है कि पाटिल इंदापुर असेंबली हल्के से 4 बार मुंतखब हुए हैं। 3 बार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से और एक मरतबा कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने इस हल्के की नुमाइंदगी की है। सन 2019 में पाटिल ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, ताहम उन्हें शिकस्त हुई थी। फिर दोबारा उन्होंने अब एसपी शरद पवार ग्रुप बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर लिया है और इस बारे में बात करते हैं। काही काम द्यावं असं त्यांनी सांगितलं. हर्षवर्धन बोलता बोलता म्हणजे काही काम आम्हाला द्यावं असं आहे की काही काम करायला हर्षवर्धनची काय गरज आहे. कठीण काम असेल, लोकांच्या हिताचं असेल, लोकांचं जीवन बदलायचं असेल, अशी कामं हर्षवर्धनकडे द्यावी आणि ती द्यायची असेल तर पहिलं काम तुम्हाला करावं लागेल. तुम्ही त्यांना महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पाठवा. मी जो रात्रदिवस हिंडतोय, मला स्वतःला उभं राहायचं नाही. 14 वेळेला तुम्ही मला निवडून दिलं, त्या 14 ते 7 वेळा इंदापूर तालुक्याने मतं दिली. त्यामुळे मला स्वतःसाठी काही मागायचं नाही. मला महाराष्ट्र बदलायचा आहे, महाराष्ट्राचा चेहरा बदलायचा है. और इस ज़बरदस्त सियासी हलचल पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे साजिद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी साजिद, ऐसे हालात में जबकि इंतखाबात करीब है, हर्षवर्धन पाटिल एनसीएसपी ग्रुप में शामिल हो गए हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा इससे पार्टी को और किस तरह का माहौल पैदा होगा? देखिए, ये फर्क तो पड़ेगा बीजेपी को, खासतौर से क्योंकि बीजेपी बहुत दिनों से इंदापुर का जो चुनावी हल्का है, इंतखाबी हल्का, वहाँ पे बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि अपनी पैठ जमाए, क्योंकि वो इलाका कई इलाकों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर उसको कामयाबी मिलती थी या हर्षवर्धन पाटिल जब थे तो एक रिस्पॉन्स मिल रहा था बीजेपी को वहाँ पे अपने पार्टी को खड़ा करने के लिए। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ के एनसीपी जब ज्वाइन की है तो जाहिर सी बात है इस इलाके से जो इंदापुर और सोलापुर और इसके आसपास का जो इलाका होता है वहां से पूरी तरह से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और जो मोरल है पार्टी कार्यकर्ताओं का, जो वहां के आसपास के कार्यकर्ता है, उनका बहुत डाउन हुआ है। देखिए, ये सीट इंदापुर की जो सीट है वो शुरू से ही कांग्रेस या एनसीपी के पास रही है। 2014 में भी जब ये हर्षवर्धन पाटिल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे तब भी वहां से दत्तात्रेय बार में जीत कर आए। 2019 में भी इन्होंने वहां पे इलेक्शन लड़ा और करीब 80,000 वोट के मार्जिन से वो हार गए थे। हालांकि
बीजेपी का वहां पे होल्ड नहीं है। हालांकि जब तक ये हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी के अगेंस्ट होते रहे तो वो जीतते रहे। जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तब से उनको शिकस्त मिल रही है। 14 में भी हारे और 19 में भी हारे। जी सर, ये जैसा उनका कि बहुत- आपने कहा जी- कि बीजेपी का मोराल डाउन हुआ है और जाहिर है एनसीपी एसपी का मोराल हाई हुआ है। हर्षवर्धन पाटिल ने शरद पवार को बिग बॉस कहा है, यानी तो एक तरह से उनकी हिमायत की है, उनकी जो सलाहियतें हैं उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है बिग बॉस कहकर। तो क्या ये हर्षवर्धन पाटिल ने ये देख लिया है कि मुझे सीट बीजेपी से इंदापुर से मिलने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सीट की खातिर इस पार्टी को ज्वाइन किया, जी या वो इमरान, ये तो वाकई दिल देखिए से शरद पवार की जी, तारीफ कर रहे हैं? जी 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 ये देखिए, मैं पहले बताऊं इमरान की इससे पहले वो सबसे पहले हर्षवर्धन पाटिल देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए गए थे। जी उनकी काफी लंबी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जब वो उनको कुछ ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने फौरन राब्ता कायम किया शरद पवार से। शरद पवार से मीटिंग के बाद उन्होंने एक 3 दिन पहले से ही एक हवा बनानी शुरू कर दी थी। अपने बेटे के जरिए एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो मोबाइल पे जाने लगे और एनसीपी के बारे में अच्छी बात करने लगे। तो ये बिल्कुल तय हो गया था कि वो एनसीपी में जा रहे हैं, लेकिन टिकट उनको मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, इस पे वो पेच फंसी हुई थी, जिसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गए, एक बड़ी रैली की और ये अपना जोर दिखाने की कोशिश की कि देखिए हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ से आप चुनाव लड़िए। तो इस तरह की मैसेजिंग उन्होंने शरद पवार को तक पहुंचाने की कोशिश की। तो अब उसका सिला ये हुआ कि शरद पवार को भी मजबूर होना पड़ा कि साहब ये सीट जो है वो इनको दिया जाए, हर्षवर्धन पाटिल को। हालांकि ये सीट एनसीपी के पास ही थी, लेकिन एनसीपी जब डिवाइड होने के बाद जो बारने थे वो चले गए थे अजीत पवार के खेमे में। जी तो अब ये फिर से अब इंदापुर की सीट जो है एनसीपी शरद पवार के खेमे के बीच में और एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के बीच में मुकाबला चलिए होगा। साहिद खान, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। जी, जी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा रियासतों में सिक्योरिटी और तरक्की का जायजा लेने के लिए दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने कहा कि बहुत ही नतीजा खेज बातचीत हुई। इस दौरान इंतहा पसंदी को सन 2026 तक ख़त्म करने पर जोर दिया गया ताकि पीएम मोदी का विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने की जानिब आगे बढ़ सके। इसके लिए पूरे मुल्क में नक्सलिज़म को ख़त्म किया जाएगा। शिंदे ने कहा कि नक्सलिज़म से निमटने में महाराष्ट्र सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि रियासत में पहले नक्सलियों की 505 टीमें हुआ करती थी, लेकिन अब ये घटकर महज 50 रह गई हैं। बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इन्होंने बैठक बुलाई थी सभी राज्यों की, और जहां पर उग्रवाद है वैसे उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को बुलाया था, और निश्चित रूप से विकास और सुरक्षा इस पर चर्चा हुई है। 2026 तक ये उग्रवाद खत्म होना चाहिए ताकि आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि 2047 विकसित भारत 2047, इसको हमें सपना पूरा करना है, तो नक्सलवाद को पूरे देश में से खत्म करना चाहिए। और महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आज उत्तर गढ़चिरोली है, वहां पर कोई नक्सलवाद नहीं है, कई जगह पर बचा हुआ है, वो भी नक्सलवाद हम खत्म करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर आज जो कोई भर्ती जो रिक्रूटमेंट होती है नक्सल गैंग में वो बंद है, एक भी पुलिस शहीद नहीं होता है, शहादत नहीं होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस की बात है, और इसलिए यहाँ पर हमने डेवलपमेंट किया है, रोड बनाए हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, नौकरियां है, इंडस्ट्री वहां पर लेके गए। अब इंडस्ट्री की लाइन लगी हुई है। पहले जब मैं गार्डियन मिनिस्टर था तब से इसकी शुरुआत की, और निश्चित रूप से आज उसका फल हम देख रहे हैं कि हजारों लोगों को नौकरियां मिल रही है, काम मिल रहा है, उनकी मानसिकता बदल रही है। और इसलिए कई जो नक्सलवादी बड़े बड़े खतरनाक आतंकवादी जो है खत्म हो रहे हैं, उनको पुलिस द्वारा ऑपरेशन में लाडली बहना योजना पर अपोजिशन की तनकीद पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि अपोजिशन पहले दिन से लाडली बहना योजना की मुखालफत कर रही है।
वो कह रहे थे कि ये स्कीम बुरी है और महज इंतखाबी जुमला है। वो अदालत भी गए क्योंकि वो खौफजदा थे, क्योंकि ये योजना सुपर हिट हो गई है। शिंदे ने दावा किया कि महायुति एक बार फिर मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना के बारे में जो विपक्ष वाले पहले दिन से विरोध में थे, ये योजना गलत है, ये चुनावी जुमला है, इसलिए कोर्ट में भी गए क्योंकि उनको डर हो गया है कि ये लाडली बहना योजना जो बहुत ही सुपर हिट हो गई है, हर घर घर में पैसे गए और वो कह रहे थे कि ये पैसे आने वाले नहीं, लेकिन हमारी सरकार देने वाली सरकार है, हमने पूरा जो बोलते हैं वही करते हैं और इसलिए पूरे राज्य में एक ऐसा माहौल बन गया है कि हमारी बहन लाडली बहना है, लाडले भाई है, लाडले किसान है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी लोगों के लिए हमने योजनाएं बनाई है ताकि एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना। इसकी वजह से उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और उनको पता है कि अभी लोकसभा वाली बात नहीं रही है, इसलिए ऐसे उठपटांग बातें करते हैं वो लोग, आरोप करते हैं। उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारी जनता से लेना देना है और महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है। 2 साल में इतने बड़े काम किए, मेरा उनको चैलेंज है कि 2.5 साल में आपने जो काम किया है वो दिखा दो, हम 2 साल में काम किया है वो दिखाते। दूध का दूध, पानी का पानी होने दो, जनता जनार्दन फैसला करेगी और जनता ने फैसला कर लिया है। 2 साल में इतने बड़े निर्णय लिए हैं, सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशक है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने कहा कि लाडली बहना योजना एक सियासी खेल है जो कभी कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसी भी हिस्से में ऐसी स्कीमें कामयाब नहीं हुई है। संजय राउत ने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए कर्ज के तौर पर हासिल किए गए। शिवसेना लीडर ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्कीम शुरू की गई, लेकिन वहाँ के वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि इस स्कीम की वजह से हज़ारों करोड़ का कर्ज हुकूमत पर चढ़ गया है। देखिए, ये योजना पूरे देश में कहीं भी सफल नहीं है, ये राजनीतिक खेल है पूरा। बाजू में मध्य प्रदेश है, आप जाकर देखिए योजना शुरू है या नहीं। वहाँ के जो वित्त सचिव हैं उनका आदेश देखिए आप क्या है। ये बहुत ही इनवैलिड एक योजना है जो फलदायी नहीं होगी और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और गई है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वहाँ इस प्रकार की योजनाएं बहुत चलाई और आज ये लाडली बहन योजना वहाँ भी बंद हो गई है। तो महाराष्ट्र में कौन से हिसाब से चलेगी? हज़ारों करोड़ का कर्जा लेकर काम कर। आज ठेकेदार का आंदोलन है, सभी काम तो करके लिया, उनसे कमीशन लिया 40%, 20% और उनका भुगतान नहीं हो रहा है। वो बेचारे सभी ठेकेदार जो है वो आज मंत्रालय में जाके आंदोलन करने वाले। ये स्थिति है। अभी लाडली बहन योजना और 1 महीना चलाएंगे, बाद में बंद कर देंगे। पैसा कहाँ है, किसके पास है? दिवाली के समय हमारे जो सरकारी कर्मचारी का पगार नहीं होगा, उनका वेतन नहीं होगा, पुलिस उनका वेतन नहीं होगा, टीचर्स उनका वेतन। उधर लाडली बहना योजना पर शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी हुकूमत को ये स्कीम उस वक्त याद आई जब वो इलेक्शन हार रही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि रियासत में अगली हुकूमत एमवीए की बनेगी और हमारी हुकूमत लाडली बहनों को ज्यादा रकम देगी। लाडली बहन योजना इस सरकार को याद आई जब ये सरकार चुनाव हारने लगी है, भाजपा चुनाव हारने लगी है। अभी लाडली बहन में जो 15 लाख के बारे में पहले बात कर रहे थे, अभी 1500 पे आए हैं और अगर इनकी सरकार वापस चुनी जाए तो ये 150 रुपए पे आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है और लाडली बहना को हम बढ़ा के देंगे। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कोल्हापुर के अपने दौरे के दौरान अचगांव में टेम्पो ड्राइवर अजीत तुकाराम सांढे के घर जाकर उनके अहल खाना से बातचीत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने सांढे के किचन में जाकर पकवान में हाथ बटाया और शाम का खाना उनके साथ ही खाया। राहुल गांधी ने तुकाराम और अंजना तुकाराम सांढे के साथ 1 घंटा तवील बातचीत की। शाहू पटोले और तुकाराम सांढे से ज़ात पात और इम्तियाज़ के अपने ज़ाती तजर्बात के बारे में उनसे बात की।
नांदेड़ से करीब सिडको इलाके में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद को अचानक फूड पॉइजनिंग हुआ, जिसके नतीजे में 12 साला मीरा खान जुड़े नामी मुतासरा लड़की की मौत हो गई। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये असर सोयाबीन की फलियां खाने से हुआ, जो 3 दिन कबल बबन खान जोड़े ने अपने रिश्तेदार के खेत से लाई थी। जुमेरात की रात को सोयाबीन की फलियां खाने के बाद घर के तमाम अफराद को उल्टियाँ और मतली शुरू हो गई, जिसके बाद सबको फौरी विष्णुपुरी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें से 2 की हालत नाजुक है, जबकि दीगर 7 अफराद का अब भी इलाज जारी है। वाक़या नांदेड़ के अवाम में खौफ हरास पैदा कर रहा है, ख़ास तौर पर जबकि हाल ही में नांदेड़ शहर से करीब नेरली गांव में अवामी पानी की टाँकी से हुई आलूदगी पानी की सप्लाई से 600 से ज़ायद अफराद बीमार हो गए थे। अभी वो मामला अपने अंजाम को भी नहीं पहुंचा था कि अब ये एक और ख़तरनाक वाक़या सामने आया है। ये सानहा जहर के असरात और सेहत आम्मा के लिए संगीन सवालात उठाता है और इंतज़ामिया की जानिब से इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जा रही है। खानजोडी कुटुंबावर अशी घडली की दोन्ही कुटुंबावर घडली। त्या कुटुंबातले 5 जण आणि याच्या कुटुंबातले 5 जण। त्याच्या कुटुंबात अशी घटना घडली की त्यांच्या नामदेव खानजोडीच्या चुलत भावांनी शेजारीच राहतात, शेतातून शेंगा आणल्यात सोयाबीनच्या शेंगा आणल्यात आणि ते असे म्हणले की मी रोजच आणत गेलतो आणि खात गेलतो, पण आज थोड्या जास्त आणल्यामुळे मी आम्ही खाल्ल्यानं यांना दिल्या. आता ते शेंगा उकडून त्यांनी यांना पण खायला दिल्यात आणि त्यांनाही खाल्ल्यात. याच्या कुटुंबातल्या 5 जणांनी खाल्ल्यात, 2 नवरा बायको नामदेव खानजोडीच्या आणि 3 मुलींनी. शेवटची मुलगी मीरा नामदेव खानजोडे हे डेथ झाली हिची, तिचा अंत्यविधी आताच झाला आणि बाकीचे त्यांच्या कुटुंबातले 5 जण आहेत ते दवाखान्यातच आहेत. त्यांची प्रकृती पण हलाखीचीच आहे आणि अजूनही जे काय आहे त्यांची प्रकृती हलाखीचीच आहे, असं सांगू शकत नाही की चांगलीच आहे म्हणून. डॉक्टर काय बोलतो? डॉक्टरनं सांगितलं की हे पॉयझनच आहे म्हणले, विष. पण हे विष कोणतं आहे आम्ही सांगू शकत नाही म्हणले, 20 रिपोर्टमध्ये कळेल म्हणले, पण फूड पॉयझन म्हणून झालं म्हणले. आता शेंगातूनच सांगू शकेल ना, कारण की दोन्ही कुटुंबानं शेंगाच खाल्ल्या. बीड़ के मंजले गांव में सराफा कारोबारी की 4 साला बेटी की किस्मत रेजी का मामला सामने आया है। इस वाक़े के खिलाफ नांदेड़ में आज सराफा मार्केट बंद का अहतमाम किया गया। बंद की कॉल सराफा एसोसिएशन की जानिब से दी गई थी। इस बंद में यूनिटी सराफा एसोसिएशन ने भी हिमायत करते हुए अपनी तंजीम से वाबस्ता तमाम कारोबारियों को दुकानें बंद रखने के अहकामात दिए थे, जिसकी वजह से आज सुबह से ही नांदेड़ सराफा बाज़ार में तमाम दुकानें बंद रहीं। यूनिटी सराफा एसोसिएशन के सदर ज़कीउद्दीन सिद्दीकी और सीनियर रुकन अज़हर ख़ान व दीगर ज़िम्मेदारान ने मंजले गांव में पेश आए वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। लड़की की किस्मत रेजी करने वाले मुलजिम के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया गया। यूनिटी सराफा एंड वेलफेयर एसोसिएशन के जितने मेम्बरान हैं, टोटल 75 मेम्बरान हैं। आज जो मामला हुआ माजलगांव में, उसके ताल्लुक से सराफा एसोसिएशन की तरफ से भी जितने मेम्बरान हैं और दुकानदार हैं, उन्होंने सबने मिलकर इत्तेहाद का मुजाहरा करे और ये जो दुष्कर्म किया गया है छोटी सी बच्ची के, उसके तरफ से हम पूरी तरह से उनको हम सज़ा के लिए इल्तिजा करेंगे गवर्नमेंट से और प्रशासन से भी इल्तिजा करते हैं कि ऐसा जो बार बार जो हमें सुनने में आता है कि छोटे बच्चों पे दुष्कर्म किया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। इसके तहत से आज हमने पूरे मार्केट को, ख़ास तौर पे यूनिटी सराफा एसोसिएशन की तरफ से जो 75 हमारे दुकानदार हैं और जो सराफा एसोसिएशन है, उनके साथ ताउन करते हुए सराफा मार्केट में जो है अलग अलग एसोसिएशन ने आज बंद का ऐलान किया था, इसलिए कि माजलगांव में जो है 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया एक टीचर के ज़रिए। तो उसके लिए हमने पूरा सराफा मार्केट को बंद रखा और हम कलेक्टर ऑफिस को एक निवेदन दिया। तो हम कलेक्टर साहब से और सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो माजलगांव की दुर्घटना है बहुत ही शर्मनाक है। एक 4 साल की बच्ची को जो है एक टीचर के ज़रिए बलात्कार किया गया है। हम उसका कड़े शब्दों में निषेध करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।
अमरावती जिले के अंजनगांव में 9 गजी फ्लैट के कुछ इलाकों में कई सालों से पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से मकामी लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने मुताल्लिका महकमे के दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया और इस मसले को हल करने की मांग की। चूँकि दफ्तर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन थे, इसलिए उन्होंने इसकी इत्तला सब डिविजनल इंजीनियर विजय शिंदे को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुश्तइल ख्वातीन को मनाया। इस दौरान उन्हें पीने की फराहमी का यकीन दिलाया गया। हमारे को पानी की तकलीफ 8 साल से बहुत परेशानी है। हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। हम बार बार आ रहे हैं, हमको यहाँ से हकाल दिया जा रहा है। हम साहेब भी जगह पर नहीं रह रहे, हम बार बार आके वापस जा रहे हैं और हम बोलते हैं तो हमको बोलते कल होएगा काम, परसों होएगा, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। इसलिए हम किस एरिया से आए आप? हम नौगत जी फ्लैट, चांद तारा मस्जिद, दत्ता मंदिर, हमारे इसमें पाइपलाइन डाली हुई है, पर बार बार हम आ रहे हैं। हम कर्मचारी भी आते और हमको दिल के तसल्ली को वापस बता के चल जाते। हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। 10-12 वर्षों से वहाँ पर सालों से पानी की समस्या के लिए ये वहाँ पे त्रस्त है। कई बार जीवन प्राधिकरण को निवेदन दिया गया है, लेकिन निवेदन देने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी 4 रोज पहले भी निवेदन दिया गया था, उसमें आश्वासन दिया गया था कि जुमे के रोज तुम्हारा काम प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। लेकिन जहाँ उनसे पूछने के लिए जब हम यहाँ आए तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, और जो निवेदन दिया गया था उसमें हमने चेतावनी दी थी कि 3 दिन के अंदर में अगर ये काम नहीं होता है तो हम यहाँ पे ठिया आंदोलन करेंगे। नांदेड़ जिले के तालुका मुदखेड़ के मोजे सावली ग्राम पंचायत में वाटर सप्लाई मुलाजिम के तौर पर काम करने वाले बालाजी ने पंप ऑपरेटर के ओहदे पर हटाए जाने की वजह से आज ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बालाजी जो सन 2008 से मुलाजमत पर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जगह किसी और को मुलाजमत देने की फिराक में हुकूमत है। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। मला जे योग्य ते न्याय भेटावं सर मला। रीतसर तुमच्याकडे कागदपत्र आहेत तेव्हापासून? आहेत ना सर, माझ्याकडे रीतसर आहेत। तिघं काम करत होता, एका पगारीमध्ये 2 करत होता। जे मानधन आलेले वरून भेटत होता त्याच्यात अर्ध घेत होता। मग गावात काही वसूल होत होती, त्याच्यामध्ये अर्ध भेटत होता मला। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने फिल्म अदाकार शिवसेना लीडर गोविंदा से मुलाकात की। अठावले ने गोविंदा से उनकी रहशगाह पर जाकर मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि गोविंदा अपनी ही रिवॉल्वर से टांग में गोली लगने की वजह से ज़ख्मी हो गए थे। गोविंदा गुज़िश्ता जुमा को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।